हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम मॉर्निंग के 4:45 बजे से। तो अभी बज रहे हैं 4:45। तो मैं और मम्मी उठ गए थे 3:30 बजे, क्योंकि आज मैं और मम्मी जा रहे हैं गढ़गंगा नहाने के लिए। तो हम लोग नहा धो चुके हुए हैं, रेडी हो चुके हुए हैं और चाय वगैरह भी पी चुके हुए हैं। बस अब हम लोग निकलेंगे। तो मैंने सोचा साथ ही साथ कर लेती हूँ ब्लॉग की शुरुआत। तो चलते हैं गढ़गंगा। हम लोग पहुंच चुके हुए हैं जहाँ से हमारी जानी है बस। मैं आ रही हूँ तो मम्मी खड़े हैं उधर, बस का पता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जा रही है 3 बसें। तो देखते हैं हमारी वाली कौन सी है। पर मैं और मम्मी बैठ गए हैं बस में। मम्मी हेलो बोलो सबको। हेलो, हम जा रहे हैं गढ़गंगा। तो अभी आ रही हैं और मम्मी की बहुत सारी सहेलियाँ, वो सब भी बैठेंगी बस में, फिर चलेगी बस। हम लोग थोड़ी जल्दी आ गए थे तो हम लोग बैठ चुके हैं बस में। तो मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में सबसे आपको। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हुए हैं गढ़गंगा। 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगा हमें गढ़गंगा पहुंचने के लिए। अभी सुबह में ट्रैफिक नहीं था, फिर भी 3 से 3.5 घंटे आराम से लग गए थे हमें यहाँ गढ़गंगा पहुंचने के लिए। और यहाँ पर लोगों ने बाज़ार भी लगाया हुआ था प्रसाद वगैरह का। तो अब हम यहाँ से करेंगे नाव, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए, क्योंकि इस पार बोल रहे थे कि नहीं नहाना नहीं है, दूसरे पार नहाएंगे, वहाँ पूजा पाठ भी आराम से हो जाएगी। तो हम सब बैठ गए थे यहाँ पर नाव में और बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ता नाव का ज़्यादा नहीं था, 5 से 7 मिनट ही हमें लगे एक पार से दूसरे पार जाने में, पर अच्छा बहुत लग रहा था। और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। तो यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो हर कोई स्नान करने के लिए जाता है। तो कुछ लोग तो हरिद्वार चले जाते हैं, वो हरिद्वार पड़ता है दूर और गढ़गंगा पड़ता है पास। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो गढ़गंगा में ही स्नान कर लेते हैं कार्तिक का, और पूजा पाठ यहीं कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट में हम एक पार से दूसरे पार पहुंच गए थे। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ कर रहे थे सब जने स्नान। तो यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई थी, कोई गंदगी नहीं थी, काफ़ी साफ़ सफाई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर, भीड़ भी नहीं थी कि धक्का मुक्की हो रहे हो, लोग स्नान कर करके आए जा रहे थे और दूसरे लोग जाए जा रहे थे। तो यहाँ पर हम सब ने मिलकर करा स्नान और सूर्य देवता जी को भी दिया जल वगैरह। तो बहुत अच्छा लग रहा था। पानी बहुत ठंडा था, पर स्नान करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पर स्नान करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर मैं और मम्मी आ गए थे पूजा करने के लिए बारी बारी। यहाँ पर सब लोग 365 बाती जला रहे थे, मतलब पूरे साल की बाती एक ही बार में जला रहे थे। तो मैं और मम्मी भी यहाँ पे कर रहे थे पूजा। मुझे तो ये सब नहीं पता था कि कैसे करनी है पूजा। तो जैसे जैसे मम्मी मुझे बोलती जा रही थी कि दीपक लगाना है और उसके बाद 365 बत्ती वगैरह जलानी है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे मुझे मम्मी ने बोला और मैंने भी यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ करी पूजा। और मम्मी की जितनी सहेलियाँ थी वो भी साथ ही साथ यहाँ पे कर रही थी पूजा। तो यहाँ पे हमने फल, तिल, शहद वगैरह सब चढ़ाकर बहुत आराम से करी पूजा। और बहुत सुकून से हो गई थी पूजा, क्योंकि धक्का मुक्की नहीं थी। तो बिल्कुल शांति से बैठकर हमने इत्मीनान से, मैंने, मम्मी ने और सब ने मिलकर करी पूजा। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों ने 365 बत्ती जलाई हुई थी।
तो हमने भी यहाँ पर कर ली थी यहाँ पर पूजा, और पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे लंच, क्योंकि लंच वगैरह हम घर से बना कर लाए हुए थे। तो हम सब यहीं पे कर लेंगे लंच बैठ के एक साथ। और उसके बाद हमने यहाँ की खाई रबड़ी वाली आइसक्रीम, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, सभी लोग खा रहे थे। तो मम्मी ने बोला हम सब भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये मम्मी की सहेली की बेटी थी और मैं, हम दोनों ने सब ने मिलकर यहाँ पे खाई आइसक्रीम। और उसके बाद हम नाव में बैठकर वापस इस पार आ गए। और यहाँ का बाज़ार बहुत प्यारा था। सुबह सुबह में ही सारा बाज़ार यहाँ का खुल गया था जब हम गए थे। यहाँ पे प्रसाद, बच्चों के खिलौने, पूजा का सामान सब मिल रहा था। और काफ़ी बड़ा बाज़ार था यहाँ का, जैसे हरिद्वार के जितना तो नहीं पर ठीक था, बहुत ज़्यादा था यहाँ पे भी बाज़ार वगैरह। तो यहाँ पर हम बाज़ार देखते देखते वापस जा रहे थे अपनी बस में बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हुई हूँ गढ़गंगा से। शाम के बज रहे हैं 5 और थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर बना कर दी है चाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। रात को भी नींद आ ही नहीं रही थी मम्मी के घर, और फिर सुबह 3:30 बजे उठ गए थे, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी थकावट। तो आते हस्बैंड ने मुझे दी है चाय बना कर कि तुम चाय पी लो। और चाय वगैरह पीकर अब मैं जाऊँगी कुटिया मत्था टेकने के लिए, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर में ही जा रही हूँ। पहले मैं सिर्फ संडे के संडे सत्संग पर जाया करती थी, पर अब मैं रेगुलर में शाम के समय ज़रूर जाती हूँ कुटिया माथा टेकने। तो वहाँ जाऊँगी और फिर फटाफट से करूँगी सक्षम के स्कूल जाने की सारी तैयारी वगैरह। तो पहले पी लेती हूँ चाय, फिर करती हूँ बाकी के सारे काम।